नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड 374 का ही भाग है। इसके पहले 374A, 374B था। हालांकि उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि एक भाग और आएगा, लेकिन ये उसी का भाग है, इसलिए ये 374C मतलब 374C ये रहेगा। तो अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल के उस भारतीयता आधारित माहौल को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि पिछले एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि ये जो राजनीतिक संगठन जो हैं पूरे देश में, वह जो एकता इस देश के लिए कितनी ज़रूरी है और एकता कितनी विखंडित है और उस एकता के अभाव में पूरी दुर्दशा हो रही है पूरे देश की और देशवासियों की, उसको इन समूहों ने परिभाषा के रूप में, अवधारणा के रूप में कितना प्रदूषित किया हुआ और कितना खतरनाक अवधारणा दिया हुआ है कि हमारी अनेकता में एकता है, कि हम अनेक हैं। मतलब कि हम मुस्लिम हैं तो आप हिंदू हो, तो वो सिख है तो वो ईसाई है, तो वो फलां, ये अनेकता। दूसरा, हम क्षत्रिय हैं तो तुम ब्राह्मण हो, तो शूद्र है तो वैश्य है तो वो यादव है, फिर वो बंगाली है तो पंजाबी है, वो मलयाली है तो वो तमिल है। इसी मैंने पूरे समाज को बांटने के मंसूबे से इन्होंने परिभाषा दी है अनेकता में एकता। लेकिन जिन अमर शहीदों ने अपना खून देकर, अपनी जान देकर इस देश को आज़ादी दिलवाई, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से। जिन लोगों ने अपने प्राण सहित अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस भारत माता की बलवेदी पर, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, तो उन्हीं की कुर्बानी, शहादत की प्रेरणा के आधार पर भारतीय अवाम ताकत दल अपनी आवाम को बताना चाहता है कि हमारे बीच में जो एकता है वह एक मुश्त है, वो मानो ब्लॉक है, वो मोनोलिथिक है, वह एब्सोल्यूट है, वो परम है, वो सूक्ष्म है, वह एक ही है। इतने शब्दों में बताया गया आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारी एकता एक मुश्त है, मोनोलिथिक है, मानो ब्लॉक है, एब्सोल्यूट है, परम है, सूक्ष्म है, एक ही है। इसका यदि लब्बे लुबाब इस समय सब्सटेंस निकाला जाए तो यही है कि इस भारत
कि पावन मिट्टी के जो भी संतान हैं सभी लोग एक ही हैं, बराबर हैं, समान हैं और सभी भारतीय हैं। ये इसका लव्य लोग। तो उस खतरनाक जो परिभाषा दी गई अनेकता में एकता से पूरे आवाम को, पूरे देश को आज़ाद कराते हुए एक मुश्त एकता की बात ये रखा है। और उसके संबंध में जिसको ये धर्म करके पूरे देश को पूरा उसको मेंटली ऑक्यूपाई किए हुए थे, पूरा हुआ खड़ा किए गए थे, उसके विषय में भारतीय अवाम के दल ने स्पष्ट किया कि धर्म के माने जो रिलीजन को धर्म का देते हैं वो धर्म के माने रिलीजन नहीं है। वो जो रिलीजन है वो जिसको कहते हैं तो धर्म के माने रिलीजन नहीं है। धर्म के माने होता है कर्तव्य। कहते हैं कि आपका धर्म क्या है, धर्म माने आपके कर्तव्य क्या है, आपका फर्ज क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। तो धर्म के माने क्या होता है? कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, इस सब का समुच्चय कहलाता है धर्म। इसलिए प्रत्येक देशवासी को बस एक ही धर्म निभाना है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म मतलब अपने मूल की चिंता करना और अपने वतन के लोगों के, अपने अवाम की चिंता करना, यह है राष्ट्र। और जो जिसको धर्म करे, धर्म नहीं है बल्कि वो सेक्ट है, पंथ है। हिंदू सनातन एक पंथ है, इस्लाम एक पंथ है, ईसाई एक पंथ है, सिख एक पंथ है, सभी पंथ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या बताया कि इन पंथों को व्यक्तिगत आस्था, ये सब व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, पर्सनल कन्विक्शंस है। इसको व्यक्तिगत की ही तरह इसका पालन और अनुसरण करना होगा। घर के अंदर करिए, जो भी पसंद है, पूजा अर्चना, धूप बत्ती अगरबत्ती, हरि कीर्तन, भजन, सिजदा, नमाज, इबादत, जो भी पसंद करिए ना। लेकिन घर की चौखट के बाहर आते ही, चार दीवारी के बाहर आते ही वो सब आपका वहीं छूट जाना है, वहीं पर भूल जाइए, वहीं पर छोड़ दीजिए। बाकी हमारा जो सामूहिक जीवन शुद्धता है भारतीय राष्ट्रीय हो। तो इतनी उलझी हुई समस्या को भारतीय जनता दल ने कितने सरल रूप में आपके सामने पेश किया है और इसी का अनुसरण करना है। यही चीज़ पूरे देश में लोगों को बता रहा है। चूंकि जितनी विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के भेष में, उनको लग रहा है कि यदि ये अवधारणा आ गई तो उनकी राजनीतिक दुकानें बंद होने का खतरा जो है, बंद, इस तरह की जो वो दुकानें जो इस समाज में विघटन पैदा करके, समाज को तोड़ के ही, इस देश को तोड़ के ही जिसकी राजनीति चलती है, ऐसी दुकानों के बंद होने का खतरा दिख रहा है। तो सारी वो ताकतें लामबंद हो रही हैं और इस भारतीय जनता दल के इस मुहिम को रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें रचने की सोच रही हैं। उसका एक नमूना यही जो अर्नब गोस्वामी ने जो कल जो उसका रिपब्लिक भारत है, तो 7 बजे प्रोग्राम आता है, पूछता है भारत में जो है वो अमित शाह से कुछ ऐसे सवाल किया, कोशिश किया कि कुछ मुद्दे जो है भारतीय जनता दल को उठा करके इस मुहिम को मंद किया जाए, धीमा किया जाए, हाईजैक किया जाए, इसको रोका जाए, इसका अपहरण किया जाए, जैसे भी आप समझ लीजिए। तो अर्नब गोस्वामी के माध्यम से भारतीय जनता दल पूरे मीडिया को ये चेतावनी देना चाहता है और आगाह कराना चाहता है कि भारतीय जनता दल इस तरह के खतरनाक मंसूबों से वाकिफ है कि जब भी इस तरह का लोकप्रिय मुद्दा आता है तो ये राजनीतिक पार्टियां उसको चुराना चाहती हैं या दूसरे ढंग से इस्तेमाल करके उस जो मुख्य मुहिम है उसको कुंद करना चाहती हैं, उसको रोकना चाहती हैं, उसको घुमाना चाहती हैं, उसको बर्बाद करना चाहती हैं। ये इस तरह की साजिशें होती हैं। तो भारतीय जनता दल ने तो चुनौती दी है कि ये जो अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम है
ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलती से अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, कि कांग्रेस नहीं है, ये तो एक पारिवारिक फैमिली कोटेरी है, पारिवारिक कुनबा है, जो उस संगठन पर वह गेंडुली मार करके उसको ग्रसा हुआ, उसको जकड़ा हुआ है और अपने ढंग से उसे उसको घुमा रहा है, चला रहा है। तो उसी ने ये प्रोग्राम करवाया होगा अर्नब गोस्वामी के जरिए, और अर्नब गोस्वामी की छवि ऐसी बनाई गई थी कि यह उस देशभक्ति के संबंध में या प्रो बीजेपी, या चूँकि अभी अभी वो सोनिया का FIR, कांग्रेसियों का FIR झेला हुआ है, तो यदि वो ऐसी बात कहेगा तो जनता उसकी बातों पर विश्वास करेगी। तो उसने कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश किया, मुद्दे चुराने की कोशिश किया, लेकिन उसी को याद, उसको भी और उसके जरिए पूरे मीडिया जगत को भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि वो याद करे उस इतिहास को जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगने वाली थी। पूरा देश वो भगत सिंह के पक्ष में आ रहा था। उस मोहनदास करमचंद गांधी की लोकप्रियता जो है बिल्कुल धंस रही थी और भगत सिंह की लोकप्रियता सबसे ऊपर जा रही थी। और उसके ठीक पहले देखिए, एक तथ्य जो है, हमारे देश में तमाम झूठ, तमाम अफवाह, ये सब फैलाए हुए कई परतों में, परत दर झूठ ही झूठ, अफवाह ही अफवाह है। उन अफवाहों में, उस झूठों में एक सबसे बड़ा झूठ है कि जो कांग्रेस कहती है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यह देश के लोग जान जाएं, हमारी आवाम जान जाए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई जान जाए कि ये कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। यह अंग्रेजी सरकार की दलाल थी, दलाल, और उसकी मुखबिर थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ से लड़ी है तो हमारे इन अमर शहीदों, जिनका नाम राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडुली तक दिया जाता है, वो और आज़ाद हिंद फौज की सेना, जो कि 60,000 में से में से 24,000 सेनाओं का बलिदान हो गया। उनकी कुर्बानी शहादत के बदौलत हमको आज़ादी मिली। यह एक अलग एपिसोड में बताया जाएगा कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना, आज़ाद हिंद फौज की इस कुर्बानी से हमारे देश को किस तरह से आज़ादी मिली और क्या उन्होंने जज्बा पैदा किया, या इस एपिसोड में नहीं, किसी दूसरे एपिसोड में बताया जाएगा। तो उनकी बदौलत मिली। तो ये जो कांग्रेस का हुआ है, झूठ है, अफवाह है, कि अफवाह के रूप में कि इसने आज़ादी की लड़ाई या इसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, दिखावे के रूप में इसने कुछ भी किया। तीनों आंदोलन को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद कराया है, जो जनता के आंदोलन थे, जो कि 1919 से लेकर 1922 वाला जो असहयोग खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन था, उसको भी बंद कराया इसने। क्या कहना, इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सन 1931 वाला जो आंदोलन था, सबने अवज्ञा का, सिविल डिसोबीडियंस का, उसको इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद कराया। सन 1942 का खुद ही शुरू किया और खुद ही बंद कर दिया। तो एक गद्दारी का एक नमूना है। और ये उनकी जो अंग्रेजी सरकार के जो दलाल थे, मुखबिरी थे, और ये बात उनके जो चाटुकार इतिहासकार हैं, उसका डिटेल किसी एपिसोड में बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया है कि कौन चाटुकार इतिहासकार हैं। उन्होंने इस बात को कबूला, लेकिन घुमा करके कबूला है, कहा कि एक तोहमत लगता था कांग्रेस के ऊपर, ये कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल नहीं थी, वो उसकी मुखबिर थी, इन्फॉर्मर थी, दलाल थी, ब्रोकर थी।
यह देश को जानना बहुत जरूरी है। तो वह ब्रोकर कांग्रेस कह रही थी कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए, वो कह रहे थे कि हमको भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि अंतिम शक्ति के रूप में ब्रिटेन और ब्रिटिश ही रहेगा, उसका महारानी या राजा ही रहेगा। उसके नीचे जो है कुछ शासन प्रशासन के सीमित अधिकार के साथ ये भारत की व्यवस्था चलती रहेगी। यह डोमिनियन स्टेटस का लेवल होगा। हमारे ये जो अमर शहीद थे जो कहते कि नहीं ये अंग्रेज पहले भागे यहाँ से, हटें यहाँ से, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ये मुद्दा था हमारे इन रणबांकुरों का, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का था, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का था, अमर शहीद अशफाकुल्लाह का था। तो जिस वक्त भगत सिंह की पॉपुलरिटी, उनकी लोकप्रियता गांधी के ऊपर जा रही थी, गांधी की लोकप्रियता नीचे आ रही थी, फटाक से यही जो पूर्ण स्वराज का मुद्दा जो कि अमर शहीदों का था, इन दलाल कांग्रेसियों ने, इन मुखबिर कांग्रेसियों ने वो मुद्दा छीन करके अपना मुद्दा बना लिया। और लाहौर जो अधिवेशन किया था 30 से 31 दिसंबर 1929 को, उसमें ये घोषणा उनको करना पड़ा। तो किस तरह से ये दूसरे मुद्दे चुराते हैं, क्योंकि ये बहुत शातिर हैं, तो उसका एक ऐतिहासिक प्रमाण ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्या यह अर्नब गोस्वामी को मालूम है कि नहीं है? क्या सारे मीडिया को मालूम है कि नहीं कि ये मुद्दा पूर्ण स्वराज का अमर शहीदों का था? इस दलाल कांग्रेस और मुखबिर कांग्रेस ने ये मुद्दा जो है अमर शहीदों का मुद्दा ये चुराया था और चुरा कर इस्तेमाल किया वो लाहौर अधिवेशन में और घोषणा किया। तो यही बताया गया है कि इस तरह की ज़रूरत अर्नब गोस्वामी या पूरा मीडिया न करे। ये इनको अच्छी तरह से बेनकाब करना जानता है भारतीय जनता दल। आग से खेलने की ज़रूरत न करे। देश को जगाएगा वो भारतीय जनता दल, और जगा करके इनको अच्छे से बेनकाब करके इनका हिसाब मिलेगा। और जो अलग जगाएगा, जो जगाएगा, उसी जोत में ये गद्दार किस्म के, बड़े सफाईदार गद्दार किस्म के अर्नब गोस्वामी जैसे मीडिया के लोग भी भस्म होंगे। इस चेतावनी के रूप में कहा जा रहा है। तो अभी भारतीय जनता दल सिर्फ जिस झूठ अफवाह के दलदल में हमारे सीधे साधे भारतीय भाई बहनों को फंसाया गया है, बरगलाया गया है, और उसी झूठ अफवाह को दूसरे तरीके से इनकी जो फोटोकॉपी है, ये बीजेपी वाले भी उसी को पुख्ता कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता दल इनको भी उसी तरह का गद्दार मानता है। और क्या इस तरह के मुद्दे उठाने की हिम्मत है अर्नब गोस्वामी को और इनकी और मीडिया की? क्योंकि मूल परिस्थिति बिल्कुल नहीं है, पाखंड है। बाकी चीज़ें और विस्तार से और वीडियो दी जाएंगी, लेकिन इस तरह की ज़रूरत कोई भी मीडिया वाला अर्नब गोस्वामी वाला ना करे, नहीं तो उसको बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इस देश के आगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।